सो हेलो एवरीवन, हमारा जो एल्कोलॉइड की सीरीज चल रही है, हम उस पे आ चुके हैं अपने क्लासिफिकेशन पे। अपने फोर्थ क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन को। यहाँ पे ये फोर्थ जो हमारा क्लासिफाई किया गया एल्कोलॉइड को। इसमें अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एट्रोसाइक्लिक रिंग, के रिंग किस तरह की है उसके हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई किया गया है। मोनोन्यूक्लियर मोनोन्यूक्लियर के रिंग की बात करें तो एक ही रिंग होगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये दो रिंग बता रहा है तो एक्चुअली ये एक ही रिंग है, क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पे भी ये सिर्फ लास्ट वाले उसकी बात की जा रही है, नाइट्रोजन, ये एप्रोफिन में। तो ये जो है सिर्फ एक ही रिंग में है, नाइट्रोजन भी कंटेन कर रखा है इन्होंने सिर्फ एक ही रिंग में। तो इसलिए इसको मोनोन्यूक्लियर रिंग बोलते हैं। इस तरह के जो एल्कलॉइड्स होते हैं, जो ये केमिकल हैं, ये यहाँ पे पायरोल पायरोलोडीन, ये इस तरह के जो है एल्कलॉइड है, पायरोल एल्कलॉइड्स में टाइप के। और ये नीचे पायरिडिन एल्कलॉइड्स में एक्रोलाइन, ये लोबिला टोबैको उसको हम बोलते हैं। तो ये सब ये एल्कलॉइड्स के टाइप हैं। और ये लोबिलिया हुए, एक्रोलाइन हुए, ये केमिकल हैं उस एल्कलॉइड में प्रेजेंट रहने वाले। और जहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं कि इनमें इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एक सिंगल रिंग में ही प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको मोनोन्यूक्लियर बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी ये सिंगल ही रिंग है, और यहाँ पे हम सिर्फ लास्ट वाले रिंग की बात कर रहे हैं उसमें। ठीक, अब आता है पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर वो रिंग होगी जो कंटेन करेगी एक से ज़्यादा रिंग। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा रिंग, ये एक से ज़्यादा रिंग ये कंटेन किया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड है इसमें, ये सोलेनिडीन, जो जिसका स्टेरॉयड में इस तरह की जो है रिंग फॉर्म होती है। ठीक, मल्टीपल रिंग होगी इसमें, तो ये पॉली न्यूक्लियर कहलाएगा। इसके अलावा प्यूरिन है, प्यूरिन में आप देख सकते हैं कितने सारे नाइट्रोजन है। तो ये कैफीन में होती है, मतलब क्या बोलते हैं, टी। ये CNS स्टूमुलेट करती है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, फाइट मोड में आ जाएगा इंसान। इस कैफीन की वजह से। तो ये प्यूरिन एल्कोलॉइड का टाइप है। ठीक, इसके अलावा इंडोल है, रिचरपाइन है, विनक्रिस्टिन, स्ट्राइचिन। तो ये सब ये पॉली न्यूक्लियर रिंग का टाइप है। ठीक, तो इस तरह से हमने इनको दो स्ट्रक्चर में डिफाइन कर सकते हैं एल्कोलॉइड्स को। ठीक, और यहाँ पे ये टर्पेनॉइड्स एल्कोलॉइड है, या एकोनाइट हुए, एकोनाइन हुए, ये इस तरह से इनको डिफाइन करते हैं। एक तो वो होते हैं जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन को रिंग में, तो हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड। और दूसरे वो होते हैं नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड, जो इनको साइड चेन में कंटेन करते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की, जो मॉर्फिन के बारे में बात की है, कि वो किस तरह से जो अ, नहीं, मतलब हम नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ठीक, वो जो, और उसमें जो नाइट्रोजन का प्रेजेंस है, ये उनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे पॉलीइथाइलामाइन। ठीक, इसमें एफेड्रिन आएगा। एफेड्रिन में हमने जैसे कि पहले भी स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि वो किस तरह से रिंग के बाहर जो है वो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे। ठीक, इसका एक होल चेन भी है, जो गोट ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। गोट ट्रीटमेंट जब नी में फ्लूइड आ जाता है एंड उस फाइल हो जाती है, तो उसको क्योर करने के लिए इस तरह की दी जाती है। ठीक, और इसका मॉडिफाइड डाइटरपाइंस, ओके, इस तरह से हम इसको कहते हैं टैक्सोल। ये एंटी कैंसर ड्रग में यूज की जाती है, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में। अब आते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये कुछ पार्टिसिपेटिंग रीजेंट हैं,
ये हमारे यहाँ पे ये बीच में जो है ये रीजेंट है। ठीक, तो इन रीजेंट को मिलाने से हमारे जो सैंपल होगा पता चलता है कि वो एल्कोलाइड है कि नहीं है। किसी भी तरह का अगर उसमें एल्कोलाइड है तो इसमें पता चल जाता है। ठीक, तो और ये सब टेस्ट के नाम है, जैसे ड्रॉग एंड ड्रॉप टेस्ट है, ड्रॉफिन टेस्ट है, मेयर टेस्ट है, पैगनर टेस्ट है, ठीक, एंगर टेस्ट है। तो ये कुछ टेस्ट के नाम है और ये उनके रीजेंट हैं कि अगर हम ये सैंपल के साथ देते हैं, ये सैंपल के साथ देते हैं, एल्कोलाइड प्लस एल्कोलाइड सैंपल के साथ देते हैं यहाँ पे, सो ये इस तरह का जो अलग अलग कलर हैं वो फॉर्म करेंगे, मतलब पीपीटी के फॉर्म में आ जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म टाइप के, मतलब पूरी तरह से तो क्रिस्टल नहीं, मतलब पार्टिसिपेट हो जाएंगे, मतलब उसमें आपको ये नीचे अलग ही कलर शो होते हुए दिखेंगे। ठीक, तो हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा एल्कोलॉइड है कि नहीं। ठीक, वो कलर के हिसाब से, कलर क्योंकि एल्कोलॉइड का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जो ये देंगे हम इनको इनके साथ तो एक कलर फॉर्म कर जाएंगे वो रीजेंट के साथ। तो ये हम बोल सकते हैं कि उसमें प्रेजेंस है। हम उसको पूरा एक्सट्रैक्ट तो नहीं बोल सकते कि हमने अपना एल्कोहॉल निकाल लिया, क्योंकि वो इम्प्योरिटी के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये रीजेंट भी एक इम्प्योरिटी ही शो करेंगे। पर हम बोल सकते हैं कि इसमें प्रेजेंस है एल्कोहॉल की। ठीक, तो ये कुछ स्पेसिफिक है, जैसे स्पेसिफिक रीजन टेस्ट है, जैसे इसमें तो हम कोई सा भी सैंपल लेते हैं कोई भी प्लांट का और हमको बस देखना है कि एल्कोहॉल है। लेकिन हम जो स्पेसिफिक रीजन टेस्ट करते हैं उसमें हम पता करते हैं कि उसमें जो स्पेसिफिक हमारा जो मेन, अगर हमको सिर्फ ट्रोपिन एल्कोहॉल चाहिए या फिर इंडोल एल्कोहॉल चाहिए, तो क्या उसकी प्रेजेंस है कि नहीं है हमारे उस प्लांट में, उस केमिकल में, सैंपल में, तो हम उसको पता करते हैं स्पेसिफिक रीजेंट से। जैसे कि हमने पहले से ही कुछ टेस्ट किए हुए रहते हैं, हमको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर रीजेंट को मिलाने से इस तरह के एल्कोलॉइड के होने की, प्रेजेंस के होने की हमको थोड़ा लगता है कि इस तरह का प्रेजेंट हो सकता है एल्कोलॉइड, तो हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रीजेंट टेस्ट। तो इसमें ये वायलेट कलर देगा अगर हम बोटलिक मोरिन जो रीजेंट है उसको मिलाते हैं, यहाँ पे HNO3+ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह से हम देते हैं उसको, सैंपल में ऐड करते हैं, तो ये इस तरह का वायलेट कलर फॉर्म करेगा। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इंडोल एल्कोलॉइड के लिए जो इस तरह तो ब्लू कलर ये शो करेगा। और इसके अलावा क्यूनिन के लिए भी हम देते हैं, तो क्यूनिन जब पाउडर फॉर्म में होगा, सिंकोना सिंकोना बार्क, जब हम पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे एंड देन वी एडेड डाइल्यूट अमीनो सॉल्यूशन और ब्राउनी वाटर जो हम करेंगे उसको फॉर्मिंग, तो ये ग्रीन कलर फॉर्म करेगा। और इसके अलावा प्यूरिन एल्कोलॉइड के बारे में बात की जाए तो प्यूरिन एल्कोलॉइड्स जो है इस तरह से पर्पल कलर जो है शो कर जाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ टेस्ट हुए। अब टेस्ट के बाद जैसे कि आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन पे। ठीक, तो जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे जो इसमें हमारे इस प्रोडक्ट में, सैंपल में ये एल्कोहॉल प्रेजेंट है, तो उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ पता करने के लिए है, क्योंकि अगर ये कलर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि, तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी मिल चुकी है, तो इससे तो हम पूरा प्लांट से तो एल्कोहॉल कंटेन नहीं कर सकते, पूरे प्लांट से तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते सिर्फ इस मेथड से। इस मेथड से सिर्फ हम प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए एक अलग प्रोसेस होती है। ठीक, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, तो ठीक है, ये इसी के साथ ये जो सीरीज़ है हमारे एल्कलॉइड की वो कंप्लीट हुई, और अब हमारी जो अगली सीरीज़ होगी वो होगी ग्लाइकोसाइड। तो आप इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस तरह की और वीडियो जाननी है और टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहेंगे कि वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।